हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 4 त्रिभुजों की रचनाओं में 4.2 का अगला रचना देखने जाने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम 4.2 का पहला रचना देख चुके हैं। 4.2 में प्रश्न संख्या 4.2 में 3 रचनाएं हमें बनाने हैं। तो पहला हो चुका है पिछले वीडियो में और हमें पता है कि ये किस प्रकार में हम चल रहे हैं। रचना नंबर 2 प्रकार है। रचना नंबर 2 प्रकार क्या होता है? इसमें आधार के कोण और शेष अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया जाता है। तो चलो हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया गया है? ये हमारा रचना नंबर 2 का हेडिंग है और ये आप लोगों को उदाहरण कर लेना है। दिया गया उदाहरण 1 और 2 पेज 53 54 का। 4.2 में हम क्वेश्चन 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो, जिसमें क्यू आर 6.5 सेमी है और माप कोण पी क्यू आर 60 अंश तथा पी क्यू माइनस पी आर 2.5 सेमी है, ऐसा दिया है। लेकिन इसमें एक करेक्शन है, 60 के बदले हमें 40 अंश का कोण लेना है, क्योंकि यदि हम 60 अंश का कोण बनाए तो त्रिभुज की आकृति इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारे नोटबुक और इस बोर्ड से बाहर जाएगी। तो इसलिए करेक्शन के रूप में ये बना लेना है, 60 को 40 कर लेना है। तो चलो हम पहले रफ आकृति बनाते हैं, उसके साथ उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। हमने देखा है कि स्पष्टीकरण और रफ बनाने में हमें 1 नंबर मिलता है। ये सब हमारे 1 मार्क के लिए है, तो इसलिए जरूर इसको समझ के रखना, नहीं तो फिर हमारा यही 1 मार्क हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अंदाज से हमें अभी यहाँ नाप के नहीं करना है। क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर ले लेना है। उसके बाद 40 अंश का न्यून कोण बनाना है। तो फिलहाल हम अभी स्केल से न्यून कोण का निशान बना देते हैं कि ये हमारे 40 अंश का न्यून कोण है। और आगे उन्होंने बोला है कि पी क्यू माइनस पी आर 2.5 सेंटीमीटर लेना। तो ये हम यहाँ स्पष्टीकरण में लिखेंगे, पी क्यू माइनस पी आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा नंबर 1 है। तो पी क्यू माइनस पी आर तो मैं बताई थी ना, जब माइनस वाला सवाल आए, प्लस वाला होता है तो छोटा बड़ा पहचानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अंतर वाला सवाल आता है, बीच में यहाँ माइनस आता है, तो तुरंत पता चलता है कि अगर उत्तर धनात्मक है तो पहला वाला पद क्या है? बड़ा होगा। तो अर्थात हमें लिखना है, अर्थात पी क्यू बड़ा है पी आर से। जैसे ही तुम इसका कारण लिखना है 1 से, जैसे ही ये पता चल जाएगा कि हमारा पी क्यू भुजा बड़ी है, तो मैं बताई थी ना, पी को क्यू से जितना दूर ले जाएंगे पी क्यू उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो हम यहाँ सबसे दूर इधर है, यहाँ पे हम पी ले लेते हैं और लेके तुरंत हम मिला देते हैं और देखते हैं कि सच में पी क्यू बड़ा दिख रहा है। तो हाँ देखो, ये सच में पी क्यू बड़ा है और पी आर छोटा है। इसका मतलब ये आकृति अंदाज से ही सही, लेकिन सही है। उसके बाद हमें ये 2.5 इस किरण पर लाना है। तो लाने के लिए हमें क्या करना होगा? जितना पी आर है उतना ही हमें पी टी मान लेना होगा कि बराबर है। तो जो हम मान रहे हैं और उसको हमें वहाँ लिखना होगा, और साथ में हमें किसको मिलाना होगा? पी आर को, पी आर को खींचना होगा। तो ये काम हमें रचना का करना है कि माना पी आर बराबर पी टी तथा पी आर खींचा, पी आर को हमने मिला दिया। अब पी आर बराबर पी आर पी टी के बराबर है, तो ये मान हम किस पे रखेंगे? नंबर 1 में। तो यहाँ हम कारण लिखेंगे, इसलिए पी क्यू चेंज कर रहे हैं, पी क्यू माइनस पी आर क्या होगा? पी टी बराबर 2.5। कारण लिखना है 1 में पी आर बराबर पी टी रखने पर। आप पी क्यू माइनस पी टी चेक करो, एक लाइन में आ गया। तो देखो पी क्यू माइनस पी टी एक रेखी है, पी टी क्यू एक रेखी होने के कारण हम पी क्यू में से पी टी को घटा सकते हैं। तो घटा के क्या आएगा? पी क्यू आएगा। पी क्यू बराबर, इसलिए पी क्यू बराबर हमारा आ गया 2.5 और हमने घटाया कैसे? क्योंकि पी टी क्यू एक रेखी है। हमें यही तो चाहिए था, पी टी क्यू एक रेखी हो जाने से ये घट गया और टी क्यू का मान 2.5 आ गया। तो ये जो 2.5 है ना, यहाँ पर हमें लिख देना है।
तो मैं बताई जैसे कि हमें 3 माप मिल जाने से हमारा एक त्रिभुज तो रेडी हो जा रहा है, और वो त्रिभुज है टी क्यू आर। अब ये त्रिभुज हमारा साथ वाला त्रिभुज नहीं है, लेकिन कुछ तो रेडी हो गया। तो आगे हमें क्या करना है, बिंदु P प्राप्त करने के लिए जैसे ही हम पहले क्यू आर खींचेंगे फेयर डायग्राम में, फिर 40 अंश का किरण बनाएंगे, उस किरण पर 2.5 का चाप लगाएंगे, बिंदु T मिलेगा तो टी क्यू आर त्रिभुज तैयार हो जाएगा भुजाओं को मिलाने से। अब हमें बिंदु P प्राप्त करना है, तो इस किरण पर P लाने के लिए रफ डायग्राम में चेक करो कि क्या हो रहा है कि टी आर भुजा के लिए, टी आर जो भुजा के लिए है, पी टी बराबर है पी आर रचना से। इसका मतलब निकालो कि बिंदु P रेख टी आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। और ये हम कहाँ पढ़े थे, ये हम लंब समद्विभाजक प्रमेय की कृति में पढ़े हैं, और इसी पाठ के हम इसमें बनाए भी हैं। लंब समद्विभाजक की कृति में आप लोगों से बनवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें रफ डायग्राम है, तो इसलिए इसको इस तरह से ही बना लेना है, हाथ से ही बना लेना है। फेयर में हम इसको गोला प्रकार से बनाएंगे। तो ये लंब समद्विभाजक जैसे ही हम टी आर का खींचेंगे, मैं बताई थी ना हमें टी आर का खींचना है। और सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्यू आर का खींच देते हैं, जिससे कहीं का कहीं वो चला जाता है और प्रश्न चेंज हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देना है, हमें टी आर का खींचना है, जिस भुजा से अंत बिंदुओं से बिंदु P बराबर है, इसके अंत बिंदु से बराबर नहीं है, टी आर के अंत बिंदुओं से बराबर है। इसलिए हमें टी आर का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो ये खींच लिया, जहाँ किरण को टकराएगी वहाँ बिंदु P नाम देंगे और पी आर को मिला देंगे, तो हमारा ये त्रिभुज तैयार हो जाएगा। तो हमने ये स्पष्टीकरण भी लिख दिया और ये रफ डायग्राम भी बना दिया, तो हमारा 1 नंबर पक्का हो गया। तो अब हम चलो फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो फेयर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आधार खींच लेते हैं, क्यू आर। क्यू आर हो गया, कितना माप ले लिया हमने, 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम चांदा रख के चांदा हम कहाँ रखेंगे, क्यू पर रखेंगे, और क्यू पर रखकर कितने अंश का कोण बनाना है, 40 अंश का। कोण का निशान लगाकर हमें क्या खींचना होगा, किरण। तो ये हमारा 40 अंश का निशान यहाँ लगा दिया। इसके बाद हमें इसे किरण खींचना है, लंबा हम खींच लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये किरण 40 अंश का तैयार हो गया। उसके बाद रफ डायग्राम देखो क्या करना होगा। उसके बाद हमें क्यू, इस किरण पर क्यू टी प्राप्त करने के लिए या बिंदु टी लाने के लिए हमें 2.5 गोला प्रकार पर नाप लेना है स्केल से। गोला प्रकार पर नाप के स्केल से 2.5 का हमें ये 2.5 का बिंदु क्यू पर रखकर चाप लगाना है। तो ये हमने निशान लगा दिया 2.5 का। जहाँ चाप ने काटा है वहां पर हम क्या नाम देंगे, बिंदु टी नाम देंगे। और टी नाम देने के बाद उसको हम स्केल से मिला देंगे। किसको मिलाएंगे, टी आर को। टी आर को मिला देते हैं, और ये जो माप है ये लिख देते हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो एक त्रिभुज तो तैयार हो गया, लेकिन ये त्रिभुज पी क्यू आर नहीं है। पी क्यू आर का क्यू आर आ चुका है, बिंदु P प्राप्त करना है। बिंदु P कहाँ पर है, बिंदु टी आर, P टी आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ऐसा हमने रफ में मार्किंग किया है, क्यू आर नहीं टी आर के। तो हम क्या करते हैं, गोला प्रकार उठाते हैं और गोला प्रकार लेकर लंब समद्विभाजक खींचेंगे। किसका, हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे भुजा टी आर का, क्यू आर का नहीं। तो कैसे खींचते हैं पता है ना, आधे से अधिक दूरी लेकर आर टी के ऊपर और नीचे चाप लगा दिया। यही दूरी हम बिंदु टी पर रखेंगे। और
चाप लगा देंगे। चाप लगाते ही दो बिंदु हमें प्राप्त होता है चापों के प्रतिच्छेदन से। उसको हम मिलाते हुए लंब समद्विभाजक किरण खींचेंगे या रेखा खींचेंगे जो चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से प्राप्त हुआ है, और आगे उसको बढ़ा देंगे तो ये अपने 40 अंश के किरण को यहाँ प्रतिच्छेदित करेगा। ये हमारा बिंदु P है। P को हम किससे मिला देंगे? R से। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज PQR तैयार हो गया, जिसमें त्रिभुज PQR की रचना हो गई, जिसमें QR 6.5 सेंटीमीटर है, PQR 40 अंश का है, और PQ माइनस PR करेंगे तो 2.5 का अंतर भी आ रहा है। अब नाप के दे सकते हैं कि स्केल से PQ कितना है और PR कितना है, और अलग से माइनस करके देखो तो जरूर उसका अंतर 2.5 आएगा। तो इस तरह से ये तीनों बात भी यहाँ सिद्ध भी हो गया, और हमारा त्रिभुज PQR रफ और फेयर में तैयार हो गया। तो बच्चों ध्यान से इसको वीडियो देखो और अच्छे से साफ सुथरा रचना फेयर में बनाओ। थैंक यू।